लास्ट क्लास में अपनों ने एक पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक किया था, बट आज दोबारा अपने पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक कर रहे हैं, उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें कुछ वर्किंग नोट और बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन योर क्वेश्चन बट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो आपको बेटा ध्यान रखना है, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, क्लोजिंग पे नहीं। आप ये बताइए, डेप्रीशिएशन चैप्टर आपने किया हुआ है। अगर आप 1 अप्रैल को मशीन परचेज करते हो तो 31 मार्च तक डेप्रीशिएशन लगता था पूरे साल का। बट अगर वही मशीन 31 मार्च को खरीदी हो तो 31 मार्च तक डेप्रीशिएशन हुआ ही नहीं, सेम डेट को। तो इन दिस केस आपको ये देखना पड़ेगा। इसी तरह इस टॉपिक में भी अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन, इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल अपने कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। बट आपको ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ओपनिंग कैपिटल के लिए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। अपने पास्ट एडजस्टमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। If closing capital is given in question, in this case opening capital calculated as follow। opening capital का ये फॉर्मूला लगेगा, opening capital is equal closing capital plus drawings minus profit। closing capital के अंदर drawings प्लस कर देना और प्रॉफिट आपको माइनस करना है। याद रहेगा बेटा आपको ये। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स प्लस कर दो और नेट प्रॉफिट माइनस कर दो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है क्वेश्चन में। अब अगर तो 31 मार्च की कैपिटल दी हो तो समझ लेना क्लोजिंग कैपिटल है, या सॉरी, या आपको लिखा होगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या आफ्टर एडजस्ट the amount of profit and drawings their capital will be। मतलब प्रॉफिट और ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद उनकी कैपिटल दी हुई है। अगर प्रॉफिट और ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद की कैपिटल दी हो तो बेटा वो ओपनिंग कैपिटल नहीं होती, वो क्लोजिंग होती है। 11th में आपने बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट में जब कैपिटल लिखने लगे थे तो टीचर्स ने कहा था बेटा नेट प्रॉफिट प्लस करो, ड्राइंग्स माइनस करो, उसके बाद जो अमाउंट आ जाती थी वो क्लोजिंग कैपिटल होती थी। क्लोजिंग से वापस ओपनिंग में आना है तो ड्राइंग्स वापस प्लस कर दो, नेट प्रॉफिट माइनस कर दो। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट इज इक्वल ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है कितना होगा। अब पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, विजय, अनिल, देयर आर 3 पार्टनर। बेटा मैं क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट नहीं लिख सकता, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ आ जाएगा। जब इसके आगे मैं असाइनमेंट दूंगा आपको तो समझ आ जाएगा। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ऑन 31 मार्च 2019 देयर कैपिटल बैलेंस, इनका कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। इसका कैपिटल बैलेंस है 1 लाख, इसका 80,000
एंड इसका 60,000. Their capital will be 1,80,000 and 60,000 respectively on 31st March. Profit for the year आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. Profit for the year is rupees 50,000 and drawings आपको दी हुई है 10,000, 20,000, 5,000. ये ड्राइंग्स दी हुई है 10, 20 और 5. ये इनकी ड्राइंग्स है. अब ये लिखा हुआ है आफ्टर क्लोज्ड द बुक्स फॉलोइंग ओमिशन वाज रिकॉर्डेड. जब उन्होंने अकाउंट क्लोज किए, बुक्स क्लोज की, तो फॉलोइंग ओमिशन रिकॉर्ड हुए, मतलब कुछ पॉइंट करना भूल गए. नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum, and number 2 interest on drawings at the rate of at rupees 1,000, 2,000, 1,000. ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है मोहन, विजय, अनिल की रिस्पेक्टिवली. पास ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग. क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं. देयर विल बी 3 पार्टनर, मोहन, विजय एंड अनिल. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. On 31st March 2019, their capital will be 1,80,000, 60,000. If capital will be given on 31st March, then it is closing capital. Profit for the year 50,000, drawings 10,000, 25. बेटा जब क्लोजिंग कैपिटल दी हो ना, इसका मतलब ये दोनों इसके अंदर एडजस्ट हो गए हैं. जब क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो ये दोनों इसके अंदर एडजस्ट हैं ऑलरेडी. आफ्टर क्लोज द बुक्स फॉलोइंग ओमिशन रिकॉर्डेड. नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%. नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1:1. मतलब जब उन्होंने अकाउंट क्लोज किए ना, तो ये चीजें एडजस्ट करना भूल गए. नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स को देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए. पास ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग. आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है. अब अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पुट करता हूँ कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो मेरे को 10% कितना होगा, मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो पता ही है, तो आपने क्या करना है, ये मत कह देना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 10%, 10,000, 80,000 का 10%, 8,000, 60,000 का 10%, 6,000. गलत हो गया बेटा, सारा काम ही क्रॉस, सब कट हो गया जितना बताया हुआ था. इन दिस केस आपने कहना है सर कैपिटल 31 मार्च की दी हुई है, 31st मार्च की है कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. सो सर फर्स्ट वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो बेटा आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी आंसर में. ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट. अब एक बात बताइए बेटा, क्लोजिंग कैपिटल मोहन, विजय और अनिल तीनों की बात करूं अगर मैं, मोहन की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 1 लाख, विजय की 80,000, अनिल की 60,000, प्लस तीनों की ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये 10, 25, 10, 20 एंड 5,000 माइनस प्रॉफिट. बेटा इनका प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, ये प्रॉफिट 50,000 दिया होगा आपको, 50,000 का प्रॉफिट है और इन्होंने किस रेशियो में शेयर किया होगा, ऑब्वियस है 2:1 में.
अगर दिया हुआ है तो 50,000 को 2 to 1 में शेयर करके देखा, 20, 20 और 10 आ रहा है। तो बेटा इनकी कैपिटल कितनी हुई, अब चेक करो, 1 लाख प्लस 10, 110 माइनस 20, 90,000 रुपीज इसकी कैपिटल हुई। 80 प्लस 20, 1 लाख माइनस 20, इसकी 80,000 कैपिटल हुई। 60 प्लस 5, 65 माइनस 10, 55 इसकी कैपिटल हुई। 55, 80 एंड 90,000। तो अगर मैं कहूं बेटा कि इसका 10% करना है, कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है 10%, तो आप मेरे को कहोगे सर मोहन की कैपिटल 90,000 है ओपनिंग, तो 9,000 इंटरेस्ट, विजय की 80,000 तो 8,000 इंटरेस्ट, अनिल की 55,000 तो 5,500 इंटरेस्ट। ये मेरा पहला वर्किंग नोट था जो आपको याद रखना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड की। इसके बाद जो हमने लास्ट क्लास में किया वही दोबारा करने वाला हूँ बेटा। मैं एक टेबल बनाऊंगा, मैं पास्ट एडजस्टमेंट में सिंगल एंट्री पास करने के लिए मेरे को एक टेबल बनानी पड़ेगी। बेटा आप क्वेश्चन को ध्यान दे देना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की टेबल बना रहा हूँ बेटा, एनालिटिकल टेबल। आपको एनालिटिकल टेबल में मैंने इस तरह से बताया था बेटा, एनालिटिकल टेबल जब आप बनाओगे तो जितने पार्टनर हैं उनके कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, देयर विल बी 3 पार्टनर, फर्स्ट मोहन, सेकंड विजय, थर्ड अनिल एंड फोर्थ फर्म। तीनों पार्टनर के कॉलम बना दिए, एक कॉलम फर्म का। सभी के डेबिट क्रेडिट बनाओ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। ये फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का। कल मैंने आपको कहा था मेरी 3 बातें याद रखना, अगर कोई पॉइंट गलत हो गया है उसको अपोजिट कर दो, करेक्ट को सेम रहने दो। सेम रहने दो का मतलब या तो कुछ देना भूल गए हो पार्टनर को, या उनसे कुछ चार्ज करना भूल गए हो, लेना भूल गए हैं। तो देखो 2 ही पॉइंट थे जो एडजस्ट करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करूं 10%, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो सीआर में, फर्म के डीआर में। ओपनिंग कैपिटल 90,000 है तो 9,000, दूसरे की 80,000 है तो 8,000, तीसरे की 55,000 है तो 5,500। सीआर, 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 तीनों की सीआर, फर्म की यही चीज डेबिट में 22,500। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1 to 1। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए लॉस होता है, डीआर, 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 और फर्म के लिए प्रॉफिट है सीआर में। आईओसी सीआर, 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 फर्म के डीआर, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डीआर, 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 फर्म के सीआर। इसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। 22 इधर का टोटल, 22,500 इधर का 4,000, तो डिफरेंस आ गया 18,500। ये डिफरेंस को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, जो उनका रेशियो मैंने दिया हुआ था 2 to 1। अगर 18,500 को मैं 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, फर्म के सीआर में है तो पार्टनर के डीआर में 7,400 आएगा, 7,400, 3,700, फर्म के सीआर तो पार्टनर के डीआर। बस अब टोटल कर दो, 8,400, 9,000, 9,400, 8,000, 4,700, 5,500। नेट चेक करो बेटा, नेट इफेक्ट कितना है। इफेक्ट 84, 9,000, सीआर साइड ज्यादा कितने से, 600 से। 94, 8,000, डीआर साइड ज्यादा कितने से,
1400 से 4755, क्रेडिट साइड ज़्यादा कितने से 800 से। तो ये बताओ डेबिट कौन हो रहा है? यस विजय। और क्रेडिट, तो आंसर क्या बनेगा? विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 1400 से। तो क्रेडिट कौन कौन हो रहा है? मोहन एंड अनिल। टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू अनिल कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम के आगे हमेशा कैपिटल अकाउंट साथ में लिखना पड़ेगा आपको, या करंट अकाउंट आता है बेटा। 6 और 800 बीइंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मेड। अब इसी तरह से आपने क्वेश्चन करके देखने हैं, ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करो। देखिए आज की क्लास ओवर होती है। गुड बाय।